लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिन पर यानी इंडिया गठबंधन की हालत नाजुक होती नजर आ रही है। एक तरफ तो जेडीयू आरएलडी जैसी पार्टियां गठबंधन का साथ छोड़ रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके बीच तलवारें खींचने जैसी नौबत है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। सपा ने पहले कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने सपा से 20 सीटों की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की 20 सीटों की लिस्ट में वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर सपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक सपा और कांग्रेस में एक तरीके से खींचतान देख रही है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दल आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में एक तरीके से डामाडोल होती हुई स्थिति यूपी में नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की। हाँ देखिए अमन, ऐसा है कि भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा में बहुत पहले से ही 3 महीने पहले से उसकी तैयारियां चुनाव की चल रही हैं। करीब करीब अंदर खाने में उसकी सीटें भी फाइनल हैं, लेकिन उन्हें घोषणा नहीं की। लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या है कि आरएलडी देखिए वो घटक जो उसका है मेन घटक था वो भी अलग होने जा रहा है, 1-2 दिन में हो ही जाएगा, जो पक्का माना जा रहा है। आरजेडी पहले से कही चुकी है। अब समस्या क्या है यूपी में, क्या है कि कांग्रेस को इन्होंने 11 सीटें अखिलेश यादव ने कहा हम इंडिया गठबंधन से देंगे, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस 20 सीटों पर डिमांड कर रही है। उसका रीजन क्या है, अभी जो कांग्रेस पास केवल 1 सीट है सोनिया गांधी की, रायबरेली की, जो पिछले चुनाव में जीती थी। अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे, तो ये सीट यूपी से दूसरी सीट मिलने को भी नहीं थी। अब कांग्रेस 20 सीटें मांग रही, क्योंकि इस बार बसपा उनके साथ में नहीं है, तो जो बसपा कुछ सीटें वो भी मांग रही है, कुछ सीटों में जहां सपा ने लड़ाया वहां पर। जैसे फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर सेकंड नंबर पे थे, कानपुर में श्री प्रकाश सेकंड नंबर पे थे, अकबरपुर, धौरहरा, बाराबंकी, गाजियाबाद, सहारनपुर, हमीरपुर, उन्नाव और संत कबीर नगर जैसे सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। तो इन सीटों पर भी कांग्रेस दावा कर रही है कि चूंकि उसका तीसरे नंबर प्रत्याशी था और गठबंधन में पिछली बार जो बसपा उसके साथ थी, इस बार बसपा नहीं है, तो कांग्रेस चाहती है सीटें उसको दी जाए। तो टोटल वो 11 के बजाय 20 सीटें मांग रही है, लेकिन अभी अखिलेश यादव को बयान नहीं आया कि वो सीटें 20 देंगे या कैसे देंगे। अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी ही फाइनल हो जाए। अखिलेश यादव ने खुला नहीं कहा है कि उन्होंने केवल 11 सीटें देने की बात की थी। तो अब 20 सीटें कैसे मिलेगी, इसको गठबंधन में दरार भी पड़ सकती है, और अगर 20 सीटें दे देने हैं तो कांग्रेस को 20 सीटों में लड़कर और चुनाव जीतना बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने सिर्फ चुनाव लड़ना गठबंधन चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती सीट जीतने की भी है कि भाजपा भी यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो ऐसे में जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सामने कड़ी चुनौती है, और तभी चुनौती साबित होगी जब सही उम्मीदवार हो और ज्यादा ज्यादा जो है लोगों को हासिल कर सके। जी अमन, साथ ही यहां पर टीएन मिश्रा जी, इस चुनाव के बाद आगामी पार्टियों के कई पार्टियों के यहां पर भविष्य भी तय होने, उसमें से कांग्रेस पार्टी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ही राज्यों में कांग्रेस यहां पर अपनी सत्ता एक तरीके से बनाती हुई नजर आई है, तो ऐसे में कई पार्टियों का भविष्य निर्धारण भी इस लोकसभा चुनावों से हो जाएगा। हाँ एकदम देखिए सही करें, कांग्रेस के यहाँ भी विपक्ष का दर्जा जो है उसको संख्या हासिल करने के लिए लोकसभा में बहुत ताकत रखी है। सत्ता हासिल करना बहुत बड़ी बात है, विपक्ष में ही कांग्रेस रह जाए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति दिन दिन डामाडोल है। जो कांग्रेस के राज्य थे वहां कांग्रेस की धीरे धीरे डामाडोल खिसक गया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस चली गई, मध्य प्रदेश से कांग्रेस चली गई, राजस्थान से कांग्रेस चली गई। तो इन स्थितियों में जो जहां से कांग्रेस शासन था वहां से कांग्रेस का जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस को चुनाव अभी क्या है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, अभी सीटों का बंटवारा नहीं होगा। कब सीटों का बंटवारा होगा, कब चुनाव प्रत्याशी तय होंगे, कितना चुनाव प्रचार होगा, तो क्या भाजपा इसीलिए आगे निकल जाती कि भाजपा सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है, उसके साथ और जिनके गठबंधन के लोग भी आते जा रहे हैं, उसका कारवां बढ़ता जा रहा है और इनका कारवां घटता जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन सामने कड़ी चुनौती है, और विशेषकर सपा और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। मायावती के सामने भी चुनौती है कि उन्होंने भी लोकसभा में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उनकी पार्टी का भी सफाया हो जाएगा। तो ये स्थिति है कि इस समय भाजपा की लहर इतनी तेज है कि इसको लड़ने के लिए जो है बहुत धुआंधार और जो बहुत कद्दावर नेता चाहिए, जो ताकि जो है कांग्रेस जो है मुकाबला कर सके। अब देखना यह समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव प्रदर्शन कैसा रहता है और विपक्ष में इस बार कांग्रेस कितना कर पाती है। जी अमन, सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला होना अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, कांग्रेस का 20 सीटों वाला दांव
क्या यहां पर पूरा होता हुआ नजर आएगा? क्या बात बन पाएगी? एक बड़ा सवाल है। अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यूपी में सपा से कांग्रेस की ये बात बनती हो नजर आएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है।